हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कोरियन ड्रामा टुमारो का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर आप रोमांस से कुछ अलग देखना चाहते हैं तो यह ड्रामा काफ़ी रोमांचक और दिलचस्प रहने वाला है। इस ड्रामा से आपको फैंटेसी और एक्शन काफ़ी देखने को मिल सकता है। हम दो ग्रीम रीपर मिस्टर लिम और गोरियन को देखेंगे जो लोगों को सुसाइड करने से रोकते हैं। कहानी की शुरुआत में गोरियन एक सुनसान फैक्ट्री में जा रही होती है। वो अपने टीम मेंबर लिम से फ़ोन पे बात कर रही होती है। लिम उनको बता रहे होते हैं कि 4 लोग सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी रेयन देखती हैं कि गाड़ी में 4 लोग गैस का पाइप लगा के मरने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद रेयन उन लोगों को रोकने के लिए गैस का पाइप निकाल देती हैं। जिसके बाद वो गाड़ी चला के उन लोगों को रोड पे लेके जाती है। गाड़ी को वो इतनी तेज़ी से चला रही होती है जिससे कि वो सभी लोग डर जाते हैं और वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमें नहीं मरना, हम नहीं मरना चाहते, हमें जीना है। जिसके बाद रेयन उनसे पूछती है कि अभी तो आप लोग मरना चाहते थे, अब क्या हो गया। उसके बाद वो लोग जवाब देते हैं नहीं, अब हम नहीं मरना चाहते हैं। जिसके बाद रेयन उनको छोड़ देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चो जोन वोंग ये इंटरव्यू में होते हैं। वो इंटरव्यू के लिए गए होते हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर उन सवालों का जवाब देते हैं। उनके साथ जो लड़की इंटरव्यू देने आई होती है वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रही होती है। जिसके बाद वोंग और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये जॉब उनको पक्का मिल जाएगा, जिससे कि खुशी से बाहर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। वो अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि ये जॉब पक्का उनको मिलने वाला है। जिसके बाद उनकी माँ खुश हो जाती है और वो अपने कस्टमर को फ्री में खाना दे देती है और सबको खुशी खुशी बताती है कि मेरे बेटे को जॉब मिलने वाली है। कि वो देखते हैं कि जो कंपनी का नाम है वही तो उस और लड़की का नाम था जो उनके साथ इंटरव्यू देने आई होती है। तब उसके बाद वो सोचते हैं कि ये तो उन्हीं की रिलेटिव थी। उसके बाद तभी तुरंत उनके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसके बाद पता चलता है कि उनको ये इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। जिससे कि उनको पता चल गया होता है कि ये फिर से उनके साथ धोखा हुआ और फिर से किसी रिलेटिव को जॉब दे दिया गया। जिसके बाद वो काफ़ी निराश वो वहाँ खड़े होकर सोच रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि एक आदमी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक भिखारी होता है, वो मरने के लिए अभी कूदने वाला होता है। तभी उसके बाद वोंग बोलते हैं नहीं, मुझे इन सब पंगों में नहीं पड़ना है। वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उसके बाद फिर से वो देखते हैं कि वो वापस आ जाते हैं और उस आदमी को कूदने से बचाते हैं। तभी कहीं से आवाज़ आती है, भाग जाओ यहाँ से। तब वो चारों तरफ देखते हैं, कोई नहीं दिखता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से आवाज़ आती है। 2 लोग काफ़ी तेज़ी से आ रहे होते हैं वोंग की तरफ। एक रेयन होती है और दूसरा लिम रहते हैं। दोनों लोग उस आदमी को बचाने के लिए आते हैं जो कि सुसाइड कर रहा होता है। रेयन उनको रोकने के लिए काफ़ी तेज़ से वोंग को धक्का दे देती है। उसके बाद वोंग काफ़ी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद मिस्टर लिम जाके उनको चेक करते हैं। फिर हाथ उठा के पैर उठा के देखते हैं कि सब ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं हाँ सब ठीक है। तब उस पर वोंग पूछता है कि आप डॉक्टर हैं। तो लिम कहते हैं नहीं, मैंने किसी ड्रामा में देखा था। जिस पे रेयन हंसती हैं। वोंग उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं, आपने मेरे को ऐसे धक्का क्यों दे दिया। तभी वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो फिर से वो भिखारी आदमी कूदने की कोशिश करता है। तो उसको रोकने के लिए वोंग उसके पास दौड़ के जाता है। वोंग और वो भिखारी दोनों वहाँ से गिर जाते हैं। लिम का अलार्म बजता है और वो कहते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए। उसके बाद रेयन कहती हैं ठीक है, मैं देख लूँगी बाकी सब। उसके बाद रेयन दोनों को बचाने के लिए कूदती है। उसी बीच में हम देखते हैं कि वोंग सोच रहे होते हैं कि उनकी मम्मी ने उनको तैयार किया था और इस इंटरव्यू के लिए कितने प्यार से भेजा था। वो इन पलों को याद कर रहे होते हैं। तभी रेयन उनको बचा लेती है। उसके बाद देखते हैं कि वोंग को होश आता है। वो हॉस्पिटल में होते हैं। वो अभी अपने आप को चेक कर रहे होते हैं। तभी वो खड़े होते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं। वहाँ पर उनकी बॉडी रहती है और वो डर जाते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे कैसे हूँ। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर रेयन भी होती हैं। उसके बाद वोंग उनसे कई सारे सवाल पूछने लगते हैं जिस पर रेयन उनके मुंह को सिल देती है। उसके बाद रेयन कहती हैं कि तुम धीरे धीरे सवाल पूछो तो मैं तुम्हारा ये मुंह खोल दूँगी। जिससे के बाद
वोंग इशारा करते हुए कहते हैं ठीक है। उसके बाद रियोन उनका मुंह खोल देती है। उसके बाद वोंग पूछते हैं ये क्या हुआ, मैं ऐसे क्यों हूँ। जिसके बाद रियोन बताती है कि तुम उस आदमी को बचाते हुए ऐसी हालत में पहुँच गए हो। उसके बाद वोंग पूछते हैं कि उस आदमी का क्या हुआ, जिस पे रियोन बताती हैं कि वो ठीक है, वो बच गया है। उसके बाद वोंग उनसे पूछते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और मैं अब कैसे ठीक होऊंगा और तुम कौन हो। जिसके बाद रियोन बताती है कि वो रिस्क मैनेजमेंट टीम की लीडर है जो कि लोगों को सुसाइड करने से रोकता है। जिसके बाद वोंग कहते हैं कि अब मेरे साथ क्या होगा, जिस पर रियोन जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें जेडे होंग लेके चलूँगी और जेडे होंग के डायरेक्टर बताएंगे कि क्या करना है तुम्हारे साथ। रियोन एक चिटकी बजाती है और वोंग को एक शरीर मिल जाता है और वो उनके लिए कपड़े भी लेके आई होती है। उनको जेडे होंग लेके जाती हैं। वोंग ये सब देख के शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि जेडे होंग बहुत सुंदर दिख रहा होता है। जिसके बाद वो उनको डायरेक्टर के कमरे में लेके जाती हैं। वोंग वहाँ पर बैठ के डायरेक्टर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक लेडी आती है। वो उनको मिल्क ऑफ़र करती है और वो उनसे बात करती है कि बेटा तुम कैसे हो। वोंग कहते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, अब ना मैं ज़िंदा हूँ ना मैं मर गया हूँ। तभी थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो लेडी और कोई नहीं वहाँ की डायरेक्टर होती है, जिसको देख के वोंग और शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो लेडी उनको बताती है कि तुम 3 साल तक कोमा में रहोगे। अगर तुम्हें अपने इस कोमा के टाइम पीरियड को कम करना है तो तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा, जिसके बाद तुम 6 महीने के बाद होश में आ जाओगे। उसके बाद वोंग कहता है ये सब सपना है, मैं अभी होश में आ जाऊँगा। वो डायरेक्टर की किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता है। जिसके बाद डायरेक्टर बोलती हैं ठीक है तुम कोशिश कर लो। उसके बाद वोंग वहाँ पे सोफ़े पे बैठ के सोने की कोशिश करता है। तभी वोंग अपनी माँ को देखता है, वो उसके पास रो रही होती है। वोंग कुछ नहीं कर पा रहा होता है। अचानक उसकी माँ बेहोश हो जाती है। तभी वोंग का फिर से आँख खुलता है डायरेक्टर के ऑफिस में और वो डायरेक्टर से कहता है ये कैसे हुआ, मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा। जिस पे डायरेक्टर बोलती है मैं तुम्हें एक जॉब ऑफ़र कर रही हूँ जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। मैं तुम्हें एक आईडी कार्ड दूंगी, एक ऑफिस दूंगी और तुम्हें एक टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे जॉब करना होगा। जिस पे पहले तो वोंग तैयार नहीं होता, फिर बाद में तैयार हो जाता है। फिर वो उनको फिर डायरेक्टर वोंग को लेके बाहर जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक टीम वहाँ से गुजर रही होती है जो कि पार्क जोंग गिल की होती है, जो कि आत्माओं को इकट्ठा करते हैं और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। वोंग कहते हैं ये टीम मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा, जिस पे डायरेक्टर ना कहती है। उसके बाद डायरेक्टर उनको लेके वहाँ से चली जाती है और वो उनको रियोन और लिम के पास लेके जाती है। रियोन और लिम वोंग को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर बोलती हैं ये तुम्हारी टीम में रहेगा। जिसके बाद पहले तो रियोन मना करती है, लेकिन मिस्टर लिम के समझाने के बाद वो मान जाती है। लिम कहते हैं अगर हाँ नहीं कहेंगे तो हमें बहुत सारे रिपोर्ट लिखने पड़ेंगे और अगर हमें इन रिपोर्टों से बचना है तो हमें इसको अपने टीम में शामिल कर लेना चाहिए। तो इस बात को सोच के रियोन वोंग को अपने टीम में शामिल कर लेती है। उसके बाद डायरेक्टर वहाँ से चली जाती है। अब वोंग रियोन और लिम के टीम में शामिल हो चुका है। तभी लिम के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें एक लड़की को हाई रिस्क पे दिखाया जाता है। वो एक टीवी राइटर होती है, नो यूनबी। वो सुसाइड करने चाहती हैं, अपने काम से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। उसके बाद देखते हैं कि रियोन, लिम और वोंग तीनों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनके साथ हादसा होने वाला होता है। तभी एक एक्सीडेंट होने वाला होता है जिसको रियोन अपनी चिटकी बजा के रोक देती है। ये हादसा रुक जाता है।
जिसको देख के वोंग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। रियोन बताती है कि वह ग्रिम रीपर है और उन लोगों की ज़िंदगी बचाती है, जिसको सुन के वोंग और शॉक्ड हो जाते हैं। रियोन, लिम और वोंग यूनबी के ऑफिस जाते हैं जहाँ पे वो काम करती है और वो उसकी समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद यूनबी काफ़ी परेशान होती है क्योंकि उसका इंचार्ज उसे किसी का इंटरव्यू लेने के लिए फ़ोर्स कर रहा होता है, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं लेना चाहती है। काफ़ी फ़ोर्स करने के बाद वो इंटरव्यू लेने के लिए तैयार जाती है। उसके बाद वो अपने कैबिन में आके बैठी होती है। वो उस राइटर की बुक पढ़ रही होती है। तब उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं कि उसको साथ भी किसी ने ऐसे ही बुली किया था। इंटरव्यू लेने जाती है, तब देखते हैं कि ये इंटरव्यू जिसका लेने जाती है ये और कोई लड़की नहीं, वही लड़की होती है जो इसको स्कूल टाइम में बुली करती है, जिसकी वजह से यूनबी और परेशान हो जाती है और वो इंटरव्यू बीच में ही छोड़ के चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनबी अपने ऑफिस में रहती है और वह पुरानी बातें सोच रही होती है। तभी वो सोच रही होती है कि कैसे वो लड़की इसको बुली करती थी और इसे परेशान करती थी। रियोन लिम से मेमोरी की मांगती है जिससे कि वो यूनबी की तकलीफ़ों को जान सके। उसके बाद देखते हैं कि यूनबी की मेमोरी में घुसने के बाद रियोन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि रियोन देखती है कि यूनबी की यादों में होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यूनबी ने कितनी सारी समस्याओं का सामना किया था और उसे कितनी बुरी तरह से बुली किया जाता था, जिस वजह से वो उसको हमेशा ही दुखी देखते हैं। यूनबी को एक बार खुश देखते हैं जब वो मेट्रो में बैठी होती है। वोंग कहता है कि पहली बार इसे हंसते हुए देखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये भी यादें ख़त्म हो रही होती हैं, जिसकी वजह से रियोन और वोंग वहाँ से भी भागते हैं और वो चाबी से उसकी यादों से निकलने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और आगे की कहानी को जानने के लिए एवं हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।